तो स्टूडेंट CT1 में हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ डिस्क्रीट सोर्स ट्रांसमिट मैसेज x1 x2 x3 विद प्रोबेबिलिटी x1 x2 x3 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है एंड द सोर्स इज कनेक्टेड टू द चैनल हुज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज चैनल प्रोबेबिलिटी इज दैट इज y डिवाइड बाई x। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है? हमको जो है, हमको क्या फाइंड करना है? हमको कैलकुलेट h ऑफ x, h ऑफ y, h ऑफ x बाई y, h ऑफ y बाई x एंड I ऑफ x सेमीकोलन y, डेट इज इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन वन, ठीक है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है p ऑफ x सेमीकोलन y, p ऑफ y डिवाइड बाई x, डेट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने का, क्योंकि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो बाकी के सारे एंट्रोपीज निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि p ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू p ऑफ x डायगोनल इंटू p ऑफ y बाई x। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, p ऑफ x डायगोनली, तो हमको जो p ऑफ x उसको डायगोनली लिखना है, ठीक है। तो p ऑफ x क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/8, 1/4 एंड 5/8। बाकी सब क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे। p ऑफ x डिवाइड बाई y वो लिख लोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया 3/40, 1/40, 1/40, 1/20, ये आ गया आपका 15/4। फिर मैंने आपको बताया था p ऑफ की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, हमको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की खास बात यह है कि हम लोग डायरेक्टली p ऑफ y निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल लेंगे कि आपको जो है x को वेरी करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो x है इस डायरेक्शन में वेरी करता है, ठीक है। उसके जो एलिमेंट्स है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जो है x डेट इज फर्स्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका p ऑफ x1 y1, ये एलिमेंट है आपका p ऑफ x2 y2 और ये एलिमेंट है आपका p ऑफ x3 y3। तो हम लोग जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो x1 x2 x3 मतलब x की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आप p ऑफ y क्या होगा, p ऑफ y1 क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में किसकी वैल्यू कर रहे हो, 1 2 3। अगर आप 1 2 3 वेरी कर रहे हो तो ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में इसका जो समेशन होगा वो क्या देगा आपको, p ऑफ y1 देगा, ठीक है। तो हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो डेट इज p ऑफ y1, तो इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये रेड कलर से जब हम लोगों ने ऐड किया तो p ऑफ y1 आया। आपको तीनों एलिमेंट को ऐड करोगे 3/40, 1/20 एंड 5/40, 0.25 आएगा। इसी तरीके से आपने सेकंड वाले कॉलम को ऐड किया तो 0.3 आया और p ऑफ y3 क्या आ गया आपका 0.45। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में जो मुझे हमको पूछा है कि h ऑफ x निकालो, तो h ऑफ x जानते हैं, h ऑफ x क्या होता है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स m है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 3 है। p ऑफ x1 log टू p ऑफ xi, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे वैल्यू, सारे p ऑफ x को लिख लीजिए, तो 1/8 log टू 1/8, लॉगरिदमिक 2 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, log टू 1/4 प्लस 5/8 log टू 5/8, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया फाइनल जो आंसर आ गया आपका यहाँ से 1.299 बिट्स पर सिंबल। तो ये जो है इसका यूनिट हो गया एंट्रोपी का, तो ये h ऑफ x आ गया। इसी तरीके से आप h ऑफ y निकाल सकते हो, तो h ऑफ y i इज इक्वल टू या j इज इक्वल टू 1 टू n, n की वैल्यू यहाँ भी क्या है 3, डेट इज 3 आउटपुट, ठीक है।
थ्री आउटपुट हमारे जो जो आए थे, जो हम लोगों ने कॉलम वाइज ऐड करके निकाला था, तो पहला क्या आया था 0.25 log 2, ये मैं पूरा ऐड कर लिया p ऑफ वाई जे log 2 p ऑफ वाई जे माइनस के साथ। तो ये आ गया पहला वाला 0.25 log 2, 0.25, 0.3 log 2, 0.3 प्लस 0.45 log 2, 0.45। ठीक है, इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 1.39 बिट्स पर सिंबल। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, हमने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहला कार्य आपका हो कि एच ऑफ पी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालने के लिए। तो जैसे ही आपने पी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाला, उससे आपका पी ऑफ एक्स निकल गया, पी ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, पी ऑफ वाई निकल गया, और आपका एंट्रोपीज निकल गया, एच ऑफ एक्स भी निकल गया, एच ऑफ वाई भी निकल गया। अब आपके पास हम लोगों ने पी ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाल लिया है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाल लेंगे। डेट इज हम लोग एक एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे जो कि आपके मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो हमारे जो मैट्रिक्स में दिया हुआ है वो क्या है आपका, डेट इज ये पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है, इन टोटल 9 एलिमेंट्स लेंगे हम लोग, और इससे हम लोग जो है ज्वाइंट एंट्रोपी निकालेंगे। तो ये जो है मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ब्लैक कलर दे देता हूँ मैं। तो आपका एच ऑफ एक्स सेमीकोलन एक्स 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 कॉमा वाई क्या होगा, आप एवरी एलिमेंट वाई जी आई इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस के साथ, एंड जे इज इक्वल टू 1 2 3 आउटपुट पी ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे लॉग टू पी ऑफ एक्स आई कॉमा वाई जे। ठीक है, तो अगर आप ये सारे एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है, मैं पहला एलिमेंट ले लेता हूँ 3/40 था log 2 3/40, सेकेंड एलिमेंट आपका 1/20 log 2 1/20। ऐसे करके आप सारे एलिमेंट्स लेंगे जो कि मैट्रिक्स में दिया है 3/3 मैट्रिक्स में, तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हो गया, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 2.6691 बिट्स पर सिंबल। तो यहाँ आ गया। तो यहाँ से अपना जो मेन खेल था कैलकुलेशन पार्ट वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने जो पढ़ा था, जो कि बार डायग्राम हम लोग जो पढ़ा था, ठीक है, उसके तहत क्या था कि ये एच ऑफ एक्स है, ये जो गोला है आपका एच ऑफ एक्स है, और ये दूसरा जो गोला है एच ऑफ वाई है। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन जो पार्ट है, जो इंटरसेक्शन पार्ट जो शो कर रहा है, डेट इज इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन दी एक्स एंड इनपुट एक्स एंड वाई। ठीक है, और कितना इन्फॉर्मेशन सेट नहीं किया गया कि उसकी हम की उसकी अनिश्चितता निकालनी है, उसकी अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो दैट इज़ द पार्ट आपको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये जो पार्ट है इसमें एक्स पूरा नहीं है, दैट मीन्स एच ऑफ एक्स गिवन वाई। और ये वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपका एच ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स, इसमें वाई पूरा नहीं, एक्स पूरा, एक्स गिवन। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने जो लिखा था, हम लोग को जो क्वेश्चन ने पूछा है कि आप जो है एच ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालिए। तो एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई, तो हम लोग देख रहे हैं कि एच ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई क्या होगा कि एच ऑफ एक्स सेमीकोलन वाई, जो कि पूरे दोनों गोलों को शो कर रहा है। ये ऐसा गया, ये पूरे जो दोनों गोलों को शो कर रहा है, डेट इज एच ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एच ऑफ एक्स कॉमा वाई में अगर आप एच ऑफ वाई निकाल दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एच ऑफ एक्स बाय वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एच ऑफ एक्स कॉमा वाई निकाल चुके हैं। एच ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आया था 2.6691 माइनस एच ऑफ वाई निकला 1.539। इसको कम करेंगे तो 1.1301 बिट्स पर सिंबल। ये हो गया आपका एच ऑफ एक्स बाय वाई। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछा है, एच ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स पूछा है। तो एच ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स वही एच ऑफ एक्स कॉमा वाई, पूरे जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आप क्या खत्म कर दोगे, एच ऑफ एक्स कर लोगे। डैट मीन्स अगर हम इसको बार के उसमें देखें तो ये एच ऑफ एक्स माइनस वाई है, इसमें एच ऑफ एक्स कर दिए, ख़त्म कर दिए, तो आपको कौन सा पार्ट मिल गया, डेट इज द पार्ट ऑफ एच ऑफ वाई बाई एक्स, वाई गिवन एक्स। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो एच ऑफ एक्स बाय वाई आया है 2.6 कॉमा वाई 91 माइनस एच ऑफ वाई हो गया 1.3, एच ऑफ एक्स हो गया आपका 1.299। तो यहाँ से आ गया 1.3701 बिट्स पर सिंबल। तो ये हो गया आपका
एच ऑफ वाई बाई एक्स। क्लियर है? एच ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला जो था इन्फॉर्मेशन शेयर्ड, दैट इज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, आई ऑफ एक्स सेमीकोलन वाई। तो आई ऑफ एक्स सेमीकोलन ऑफ वाई कई तरीके से निकाल सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एच ऑफ एक्स में से एच ऑफ एक्स बाई वाई निकाल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई एक्स बाय वाई। ये पार्ट हटा दिए तो आपको कौन सा पार्ट मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1.299 और एच ऑफ एक्स बाय वाई हमने निकाला 1.1301। तो यहाँ से आ गया आंसर 0.1689 बिट्स पर सिंबल। तो ये होगा पूरा जो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेहद ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आप सोर्स प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है कि कोई भी डिस्क्रीट मेमोरी उसका सिस्टम है, तो उसका सोर्स प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2 से टोटल आपके 8 मैसेजेस दिख रहे हैं। हमको शैनन फैनन कोडिंग करना है और फाइंड दी कोडिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेहद ईजी है। तो सबसे पहला क्या होगा, हम लोग सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, आप लोग सबसे पहले क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिख लें। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं तो सॉल्यूशन नंबर टू हाँ, तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, मान लीजिए पहला सिंबल x1 है, दूसरा x2 है, x3 है। तो हमको क्वेश्चन है ऑलरेडी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप जो होगा आपको प्रोबेबिलिटी का स्टेप होगा। तो प्रोबेबिलिटी के लिख लीजिए ऑर्डर 0.2, सेकेंड वाले का 0.2 है, 0.15, 0.15, 0.10, 0.10, 0.5, 0.05, यहाँ पे 0.5, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी में ट्राई टू सेपरेट दी कॉलम 1 इंटू 2 इक्वल प्रोबेबिलिटी या इक्विप्रोबेबल आपको सेट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इक्विप्रोबेबल सेट्स क्या होगा कि टोटल हमारा जो टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, टोटल सम क्या है 1 है। तो इक्विप्रोबेबल सेट्स जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है 0.5 एंड 0.5, ये दोनों का पेयर सबसे बेस्ट पॉसिबल है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, ठीक है, टेंडिंग टू इक्विप्रोबेबल क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि 0.0 अगर हम लोग ये तीनों को ऐड कर दें, मान लीजिए ये, ठीक है, हम लोगों ने क्लास में देख लिया इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर ये ऐड हो गया तो ये आ गया 0.55 और ये जो बच गया है ये 0.45 होगा। तो ये हो गया आपका इक्विप्रोबेबल सेट, 0.55 का 0.45 का सेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सबसे आपका जो हायर प्रोबेबिलिटी है जैसे 0.55 वाला जो सेट है उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो मेरे स्टेप 1 होगा इसको मैंने क्या कर दिया, 0 से इसको दो इक्वल सेट्स में डिवाइड कर दिया। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये हो गया रेड कलर से, 2 इक्वल सेट्स में, डेट इज 0 0 0 एंड 1 1 1 1 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो ऊपर की प्रोबेबिलिटी है लगभग 0.55 शो कर रहा है, नीचे वाला जो 0.45। इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल ये होगा कि 0.55 डिवाइड बाई 2, डेट इज 0. आपका ये 4 और अब कितना बच गया 8, डेट इज 0.27, ठीक है। सबसे बेस्ट पॉसिबल ये होगा 0.27 का सेट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम लोग टेंडिंग टू इक्विप्रोबेबल देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेट है क्या पॉसिबल हो सकता है कि 0.22 को अगर दोनों को एक साथ लें तो 0.4 और एक तो हो गया 0.5, ठीक, क्लियर है। या फिर दूसरा सेट हो सकता है कि आप 0.2 को इंडिविजुअल ले लें और दोनों को 0.35 ले लें, ठीक है। तो हम लोग सबसे बेस्ट पॉसिबल सेट क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग पहला वाला x1 को एक साथ ले लें और x2 और x3 को एक साथ ले लें तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ये 0.27 के करीब है, तो ये बेस्ट पॉसिबल सेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैं किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके नीले कलर से। दैट इज ये हो गया आपका 0, ठीक है, फर्स्ट सेट एंड द लास्ट सेकंड सेट विल बी 0 1 1। तो ये पहला पार्ट हम लोग को स्टेप 2 में जो फर्स्ट डिवीजन हुआ था उसका फिर फर्दर हमने सब डिवीजन कर लिया, तो ये क्लियर है। लेकिन
हम लोग इसको देखते हैं क्या इसमें क्या डिवीजन होगा। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल सेट क्या हो सकता है आप लोग बताइए कि 0.15, अगर हम ये दोनों सेट को लें तो 0.25 हो गया और ये हो गया आपका 2 सबसे बेस्ट पॉसिबल सेट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 0.225 के करीब दिख रहा है, डेट इज नथिंग बट 0.45 डिवाइड बाई 2, जो कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई 2। तो एक जो हमको दिख रहा है पॉसिबल सेट दिख रहा है कि 0.2 एंड 0.225 जो है इक्विप्रोबेबल सेट्स हैं। तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाई दी 0 0 एंड द लोअर प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई दी 1 1 एंड 1। तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ विद दी कलर वायलेट कलर, ये हो गया। स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 तो ये तो पहला डिवीजन तो हो चुका है, तो ये सेम रहेगा। अब ये है कि पॉसिबल 1 1 का एक फर्दर डिवीजन हो सकता है, केवल 2 ही पेयर हैं, तो ऊपर वाले सेट को 1 लिख दिया, नीचे वाले को 1 लिख दिया, तो ये तो फाइनल हो गया। इसी तरीके से जो x4 और x5 है, इसमें भी केवल 2 ही पेयर बचे हैं, तो इसके फर्दर एक ही डिवीजन हो सकता है, डेट इज 0 एंड 1, देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 0x6 x7 एंड x8। x6 x7 x8 देखते हो आप, तो आप देख रहे हो कि एक तो 0.1 वाला सेट है, एक तो अगर हम x7 और x8 को ऐड करें तो 0.1 हो रहा है। तो डैट मीन्स ये 2 इक्वल सेट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो पहला ऊपर सेट हो गया 0 एंड द नेक्स्ट सेट विल बी 1 1। ठीक है, फर्दर स्टेप S4 जिसको मैं आपके रेड कलर से दिखा रहा हूँ। तो बाकी सबके डिवीजन हो चुका है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है x7 और x8 सिम्बॉल को ऊपर वाले को 0 ले लिया, नीचे वाले को 1 ले लिया, तो डैट इज़ दी कोडिंग। ठीक है, आप देख रहे हो कि कोड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, जिसको हम लोग x1 सिम्बॉल किससे हम लोग स्टैंड करेंगे, शेनन फेनन के सम में, शेनन फेनन के 0 0 0, x2 को 0 1 0, x3 को 0 1 1, x4 को 1 0 0, x5 1 0 1, x6 1 1 0 एंड x7 1 1 1 0, x8 1 1 1 1। तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट है कोडिंग लेंथ, कि कितने बिट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज दी कोड लेंथ या फिर लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। पहले वाले को हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स एंड 4 बिट्स। ठीक, तो ये हमको क्लियर हो गया कि हमको कितने बिट से हम लोग भेज रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, डैट मीन्स वो अगर 100 टाइम को इसी कोड सिम्बॉल को भेजा जा रहा है, किसी सेट ऑफ सिम्बॉल्स को भेजा जा रहा है, तो 5 टाइम्स ही केवल एक सेट आएगा। और चूंकि वो कम आ रहा है तो उसको हम लोग बिट्स ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि जो ओवरऑल लेंथ क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो सबसे पहला जो है मिनिमम लेंथ, हम लोग जानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो मिनिमम लेंथ देता है, तो एल मिनिमम निकाल लेते हैं, डेट इज एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स आपके 8 हैं, तो के इज इक्वल टू 8 माइनस के साथ पी लॉग 2। ठीक है, पी के लॉग 2 पी के, तो सारे 8 सिम्बॉल्स का हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, डेट इज 0.2 से जो स्टार्ट होगा, लास्ट में 0.05 से। तो एच ऑफ एक्स आप लोग निकालोगे तो ये आएगा लगभग, ये पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आ गया 2.34 बिट्स पर सिम्बॉल। ठीक है, अब एल वाला पार्ट, डेट इज दी लेंथ, क्या होगा कि उस एक पर्टिकुलर कोई कोड है एन के कोई कोड है, डेट इज, या फिर x1 x2 x3 डेट इज कोड, और उस कोड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो टोटल लेंथ हो जाएगी। तो ये हो गया i इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to आपका 8 तक। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, तो ये जो है टोटल कितना आएगा, 2.9 बिट्स। ठीक है, तो फाइनल जो आ गया इफिशिएंसी क्या होगा आपका, कि आपकी मिनिमम लेंथ कितना है और कितना में आप सेंड कर रहे हो। तो ये आ गया 2.345। इतना थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये हो गया डिवाइड बाई 2.9। ठीक है, तो फाइनल जो है इफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर आप निकालोगे, इफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 0.98, या फिर इफिशिएंसी इन परसेंटेज ये आ गया 98%। तो ये हमारा ये पार्ट क्लियर है कि 98% आएगा, तो हम लोगों ने क्लास में देख लिया था। ठीक है, बेहद ईजी है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखें तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था मैंने, ठीक है, कि लीनियर ब्लॉक कोड दिया है यूनिट नंबर 2 से, हम लोग को लीनियर ब्लॉक कोड
उसमें जो चेक मैट्रिक्स है, ठीक है, चेक मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो चेक मैट्रिक्स एच ऑफ एक्स एच दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन 3 डेट इज एच ऑफ एच रेटी चेक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो यहाँ से आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो मैंने बताया था जो एच है वो दो चीज़ से मिलके बना होता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका पी ट्रांसपोज वाला पार्ट, डेट इज पी ट्रांसपोज एंड डेट इज द पार्ट आई, ठीक है। आई हमको दिख रहा है कि 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमको क्वेश्चन भी कितना दिया है 6,3 ब्लॉक कोड दिया हुआ है, 6,3 ब्लॉक कोड दिया हुआ है। तो इससे समझ में आ गया कि जो है आपका हम लोग 6 बिट सेंड कर रहे हैं, उसमें 3 बिट मैसेज का है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आ गया एंड k इज इक्वल टू 3। मैसेज बिट्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्या काम होगा कि आप पी ट्रांसपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पी ट्रांसपोज वाला पार्ट 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 1 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी को पी ट्रांसपोज करेगा, फिर से पी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये पी आ जाएगा। तो हम लोग फिर से करके देखते हैं। तो रो को क्या करना है, कॉलम कर देना है। डेट मीन्स ये रो है आपका पहला रो, उसको कॉलम 2, रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है। तो रो 1 क्या हो जाएगा आपका, कॉलम 1 हो जाएगा, तो 0 1 1 इस तरीके से मिलकर। रो 2 क्या लिखा है आपको 1 0 1, तो वो कॉलम 2 हो जाएगा, तो 1 0 1। और रो 3 क्या है आपका 1 1 0, तो ये हो गया द पार्ट, ये हो गया आपका ट्रांसपोज पार्ट। तो ये बेहद ईजी है, तो हम लोगों ने ट्रांसपोज कर लिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि दो चीज़ें याद करना है, एक तो सी जी और ये आ गया आपका सी जी, ठीक है। जी की वैल्यू आई पी आया था और सी जी क्या आया था आपका सी एम पी आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कुछ ऐसा क्या था, एम पी सी जी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जी हमको निकालना है, पहला जो पार्ट है हमको जी निकालना है, तो आई वही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि पी हम लोग देख लेते हैं, पी कितना है हम लोगों ने अभी जो निकाला है 0, अभी हम लोग निकाला 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। तो पी में आपको दिख रहा है 3 रो हैं, तो डेट मीन्स इसके भी 3 रो होंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा 3 रो का ही बनेगा। तो हमको 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो ये हो गया, ये पार्ट हो गया आपका जी निकालने का, ठीक। ये बेहद ईजी पार्ट है, ठीक है। डेट इज जनरेटर मैट्रिक्स, ठीक है। जनरेटर मैट्रिक्स मिलने के बाद जो है हम लोग का जो पार्ट है पैरिटी इज इंपॉर्टेंट, तो पैरिटी से हम लोग जो सी निकाल सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एम पी, ठीक है। तो पैरिटी मैट्रिक्स आपको पता है, एम कैसे पता चलेगा, कितने ना कितने बिट्स हैं, हम लोग सेंड कर रहे हैं 3 बिट्स, डेट इज M0 M1 एंड M2, ये 3 बिट्स हो गए। पी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डेट इज 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, ठीक है। तो सी आपको मिल जाएगा, सी वाला जो पार्ट है डेट इज पैरिटी वेक्टर C0 C1 एंड C2। हम लोग जानते हैं जो पूरा अपना जो कोड वर्ड होता है डेट इज कहाँ से मिलके बना होता है, M0 M1 M2 एंड दी C0 C1 एंड C2। तो ये जो पार्ट है X0 X1 X2 X3 X4 X5, तो ये जो है टोटल आपका कोड वर्ड पार्ट, ठीक है। X0 से X5 वेरी करेक्ट, डेट मीन्स 6 बिट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं विद द मैसेज एज वेल एज दी पैरिटी, ठीक है। तो पैरिटी वेक्टर और मैसेज वेक्टर, ठीक है। तो मैसेज वेक्टर को जो हम लोग पैरिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, डेट इज पैरिटी वेक्टर मिल रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है M0 M1 M2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोग देखोगे ये यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपका जो C0 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब जो मल्टीप्लिकेशन जो पार्ट होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड गेट होगा। लेकिन एडिशन क्योंकि हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर में एक्सऑर गेट ऑपरेट करते हैं, एक्सऑर गेट के थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो जो आपका प्लस वाला पार्ट होगा, एडिशन वाला जो पार्ट होगा वो एक्सऑर गेट का होगा। तो C1 जो आ गया, C0 जो आ गया M1 एक्सऑर M2, ठीक है। C1 जो आ गया, C1 आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देख रहे हो M0 किसके साथ होगा 1, M2 किसके साथ होगा 1, यहाँ पे C1 आ गया M1 XOR M3 और C2 आ गया आपका C2 जो है आप देख रहे हैं कि 1 1, ये M0 M1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डेट इज M0 XOR M3
1। ठीक है, तो हम लोग जो है हम लोग को कोड वर्ड लिखने पूछा है कि कोड वर्ड बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होगा टेबल बना लें। तो M0 M1 M2 C0 C1 C2। ठीक है, M0 है C0 जो है M1 XOR M2 है, जो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। C1 जो है आपका M0 XOR M2 है, और C2 जो है M1 M0 XOR M1 है। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं 3 बिट्स हैं, तो टोटल आपके कितने मैसेज पॉसिबल है? 8 मैसेज पॉसिबल, हम लोग डिजिटल में जानते हैं। ठीक है, तो डैट इज मैं अगर स्टार्ट करूँ, जो अगर पहला मैसेज अगर पहला बिट 000 होगा, 3 बिट का होगा, तो दूसरा पॉसिबल है 001, तीसरा पॉसिबल है 010, तीसरा चौथा 010, ये हम लोगों ने देख लिया था। और 111, तो टोटल 8 मैसेज हम लोग को दिख गया। ठीक है, अब हमारा जो पहला पार्ट है M1 XOR M2, तो मैं केवल टेबल जो है कॉलम जो है M1 और M2 का ही देखूंगा। तो पहला XOR 00 XOR 0, 01 का 1 हो गया, 1 XOR 0 हो गया 1, 11 XOR 0, 00 0 हो गया, 01 0 XOR 1 that is 1, 1 XOR 0 that is 1, and 1 XOR 1 that is 0। तो that is the part of C0। सेकेंड जो पार्ट है C1, तो C1 जो है M0 और M2 का XOR है, तो मैं केवल कॉलम 1 देखूंगा और कॉलम 3 देखूंगा। ठीक है, तो C1 देख लेते हैं। तो 0 XOR 0 0 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 हो गया, एंड 1 0 1 हो गया, 1 1 क्या हो गया 0। तो डैट इज़ द पार्ट ऑफ C2। ठीक है, बात करते हैं C2 की। C2 जो है वो M0 XOR M1 है, तो M0 XOR M1 डायरेक्टली निकालो, 0 0 0 0 का 0 0 1 का 1 0 1 1 1 XOR 0 that is 1 1 XOR 1 that is 1 1 XOR 1 that is 0 and 1 XOR 1 that is 0। तो ये जो टोटल है आपका, ये टोटल आपका 6 बिट का दिख रहा है, तो ये हो गया कोड वेक्टर। ठीक है, दैट इज द ओवरऑल कोड वर्ड, इसको हमको सेंड करना है। अब क्वेश्चन में जो है हमको वेट की बात की है, तो वेट जो होता है नंबर ऑफ वंस होते हैं। तो पहला जो कोड है उसमें एक भी नंबर ऑफ वंस नहीं दे, तो इसका वेट क्या हो गया 0। दूसरे वाले का 3 हो गया, तीसरे में कितने नंबर ऑफ वंस है? तो 1 2 3, तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। 1 हो गया ये, 2 एंड 3 दैट इज़ 3, 1 2 3 4 दैट इज 4, दैट इज 3 1 1 1 4 4 1 1 1 एंड 1 दैट इज 4 1 1 1 दैट इज 3। तो आपको जो वेट है वो लगभग 0 का हम लोग छोड़ दें तो 3 और 4 आ रहा है। ठीक, तो नंबर इस क्वेश्चन में एक पार्ट है उसमें पूछा है कि आपका जो है कि कितने नंबर ऑफ एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। तो कोड वर्ड का जो लेंथ है, मिनिमम वेट, हैमिंग वेट, वो डिसाइड करेगा कि इसमें कितने हम लोग एरर करेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ डिटेक्शन, जितना डिटेक्शन होगा हम उसका आधा ही करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेक्शन का आधा होगा करेक्शन, डिटेक्शन होगा आधा करेक्शन। तो डिटेक्शन हमने देखा था, डिटेक्शन इज इक्वल टू डी मिनिमम -1। तो डी मिनिमम कितना दिख रहा है आपको 3। तो नंबर ऑफ एरर कैन बी करेक्टेड इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से करेक्शन की बात करें तो डी मिनिमम -1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 2 डिवाइड बाई 2 डेट इज 1। तो नंबर ऑफ एरर कैन बी करेक्टेड इज 1। तो ये होगा आंसर। फिर फर्दर ये है कि आपको एक कोड वर्ड दे दिया था। ठीक है, वो कोड वर्ड क्या था आपको एक कोड वर्ड दे दिया गया था कि चलिए बताइए कि इसमें क्या ये वैलिड कोड वर्ड है कि नहीं, मतलब जो भी आप ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था कि तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल कोड वर्ड्स हैं जो हम लोगों ने टेबल से देखा है कि ये है आपके। तो एक तो आप डायरेक्टली टेबल से देख के बता सकते हो ये इतने ही वैलिड कोड वर्ड्स पॉसिबल हैं, तो ये वैलिड कोड वर्ड ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं क्या? तो हम लोग जानते हैं ये जो कोड वर्ड है पर्टिकुलर जो C0 बना है, वो हम लोग जो C0 बनाए हैं वो किससे बना है? M1 और M2 के XOR से बना है। C1 जो है M0 और M2 के XOR से बना है, और जो C2 है वो M0 और M1 के XOR से बना है। तो इससे भी चेक कर सकते हैं कि वैलिड है कि नहीं। तो या तो आप टेबल को देख के बोल सकते हो, या तो फिर आप जो सीधा सा फॉर्मूला है उसको लगाइए कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में
ये देखते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर द कोड वर्ड 101 इज वैलिड और नॉट। क्या वो सही है कि नहीं, क्या वो करेक्ट कोड वर्ड है या फिर उसमें एरर है। वैलिडिटी हमको चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये 101 तो ये वाला पार्ट तो हो गया मैसेज का पार्ट। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, क्या ये 1 सही है कि नहीं, तो M1 हमने क्या देखा है, C1 क्या देखा है, M1 XOR M2, तो ये दोनों का XOR, तो ये वाला तो 0 और M1 का XOR, ये वाला पार्ट तो सही है। तो हम लोग देखा कि M0 M1 XOR M2, तो ये वाला पार्ट तो सही है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, डेट इज C1 पार्ट, M0 XOR M2, तो 1 और 1 का XOR क्या हो गया आपका 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0 सेंड होना चाहिए था, तो यहाँ पे देयर इज सम एरर, तो ये एरर वाला पार्ट आ गया। और ये वाला पार्ट देखते हैं, 0 क्या सही है क्या, तो डेट इज M0 XOR M1, तो M0 XOR M1, तो ये आ गया 1 XOR 1, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, तो ये सही, तो ये हो गया आपका पार्ट, क्या हो गया। ठीक है, तो सेकंड लास्ट वाला बीट और सेकंड वाला लास्ट वाले बीट में आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको एरर दिख रहा है। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था उसको बहुत फटाक से मैं एक तो बता देता हूँ। ठीक है, फाइंड दी 7,3 साइक्लिक कोड, तो हमको साइक्लिक कोड बताना है फॉर द फॉलोइंग डाटा कोड। ठीक है, तो डाटा कोड हमको दिया हुआ है 101, डेटा हमको दिया हुआ है 112, तो हमको 3 बिट्स तो दिए हुए हैं, डेट इज द डेटा। ठीक है, तो साइक्लिक कोड को हम लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 कौन सा दिया हुआ है आपका 101। ठीक है, तो 101 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 101 दैट इज ये पार्ट हो गया x², ये वाला हो गया x⁻1 और ये x⁻0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस पर डिस्कशन कर लिया था, तो x² + 1 आ गया। तो पहला जो d ऑफ x है या d1 ऑफ x है आपका x² + 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर द डिग्री 4। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कशन किए थे, तो क्या लिखा था मैंने कि डिग्री 4 के लिए जो है g ऑफ x जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होगा, x⁻4 + x² + x + 1। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आपका जो डी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को हम लोग आपका जो है इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या फिर d1 ऑफ x डेटा 1 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, d1 ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स जो होगा वो c1 ऑफ x होगा, पहला साइक्लिक कोड होगा। ठीक, तो c1 ऑफ x क्या आ गया यहाँ से, x⁻x², क्या दिया क्वेश्चन में, x² + 1, तो x² + 1 इंटू x⁻4 + x² + x + 1, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हायर टर्म को पहले मल्टीप्लाई, x⁻4 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो x⁻6 + x⁻4, फिर x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x⁻4 + x² प्लस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x³ + x एंड +1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² + 1। ठीक है, तो प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं, एक्स और गेट मैंने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो x⁻4 और XOR को हम लोग 2 बार x⁻4 एंड x⁻4 को XOR करेंगे तो 0 हो जाएगा। सेम अगर आप सेम टर्म को XOR करते हैं तो 0 होता है, दैट इज 1 XOR 1 दैट इज 0। तो ये हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, x² वाला पार्ट भी आपका कैंसिल दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनल जो टर्म आ गया आपका x⁻6 + x³ + x + 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, कोड वर्ड में प्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप इसको, टोटल हमारे कितने बिट्स हैं आपके, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7,3 साइक्लिक कोड वर्ड जो है होगा 3 7, तो इसमें 3 बिट मैसेज के रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो x⁻6 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7th बिट को, तो ये आ गया 1, इसके सामने जो कॉफिशिएंट है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। x⁻5 कुछ है नहीं, डेट इज 0, x⁻4 कुछ नहीं है 0, x⁻3 तो ये हो गया 1 वाला पार्ट, x² कुछ नहीं है डेट इज 0, x⁻1 डेट इज यहाँ पे कुछ है तो 1, और ये x⁻0 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब लास्ट वाला बिट। ठीक है, तो डेट इज 1। तो हमारा जो साइक्लिक कोड होगा फॉर द कोड 101
101 के लिए जो साइक्लिक कोड होगा वो हमारा क्या होगा आपका 1001011, ये होगा आपका साइक्लिक कोड। तो ये सेंड हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 110 दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इसको फिर वही जनरेटर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा C2 ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। C2 ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की पावर 6 प्लस ये वाला मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, दैट इज 1 से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। सेम टर्म एक्स और करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं रेड कलर से काट रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका एक्स की पावर 6 प्लस x5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये जो साइक्लिक कोड दिया हुआ है 2 पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम लोग बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने 7, तो एक्स की पावर 6 को अगला सबसे फर्स्ट वाला बिट रिप्रेजेंट करें डेट इज 1, फिर फिफ्थ वाला डेट इज 2 1, एक्स की पावर 4 भी है डेट इज 1, एक्स क्यूब गायब है डेट इज 0, एक्स स्क्वायर डेट इज 0, एक्स है डेट मीन्स 1, और एक्स की पावर 0 नहीं है डेट मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो डेट मीन्स यहाँ क्या आएगा 0। तो साइक्लिक कोड 2 जो आ गया आपका 111010। तो ये हो गया आपका इतना। अगर आप इतना बना लेते तो आपको 20 में 20 मिल जाता। तो इट्स ऑल अबाउट दी CT1। तो CT1 में हम लोगों ने जो फाइनली जो देखा है कैसे हम लोग जो है बिट्स को भेज रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोग साइक्लिक कोड्स के फॉर्म में किसी बिट्स को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे इनकोडिंग कर रहे हैं, ये सारे टेक्निक्स हमने देखा है, ठीक है। तो इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।